गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मार्केट शुरू हो चुकी है। निफ्टी बैंक निफ्टी आज कैप अप खुले और खुलते कुछ रिजेक्शन आना शुरू हो गया है। तो प्राइस को थोड़ा सेटल होने देते हैं, जैसे भी ट्रेड बनेगा मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। वैसे आज मेरा बाइंग का प्लान है, रीजन मैं आपको ट्रेड लेने के बाद बताऊंगा। तो यहाँ पे अभी निफ्टी में पुट साइड की एक ट्रेड बनाई है। वैसे तो कॉल साइड की बनानी थी, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था जब मार्केट ओपन हुई थी, लेकिन मार्केट मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट मार्क करके रखा था, अगर इस सपोर्ट के पास मुझे मिलती तो ही मैं कॉल साइड की पोजीशन बनाने वाला था, लेकिन मार्केट पहले ही घूम गई। आजकल पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही हो रहा है, जहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उसके पहले ही मार्केट घूम जाती है, और जिस दिन जल्दी एंट्री कर लूँगा उस दिन मार्केट और मेरे अगेंस्ट चली जाएगी। तो मार्केट ऐसे ही खेल खेलती है। खैर, तो मार्केट पहले ही घूम गई और मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। अब मार्केट ने बार बार ब्रेकआउट करते एक अच्छे अपसाइड का मोमेंटम किया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी था। ये रेड लाइन दिख रही है आपको? मैं अगर दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मैंने पहले ही मार्क करके रखा था, एक स्विंग हाई था। इस स्विंग हाई का पहले मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद वहाँ पे कुछ सेलर को एक्टिवेट किया और फिर एक अच्छा समय बिताकर यहाँ पे मार्केट ने उसका ब्रेकआउट कर दिया। तो ऐसे ब्रेकआउट में यहाँ पे फिर से बायर ही एक्टिवेट होंगे। सेलर यहाँ पे सेलिंग करने की हिम्मत करेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूस हायर हाई बनाते हुए ऊपर चल रही है। बैंक निफ्टी भी कंटिन्यूस हायर हाई बनाकर ऊपर चल रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखकर निफ्टी में एक पुट साइड की एंट्री अभी बनाई है। अभी देखिए, मार्केट के पास दो ही ऑप्शन है। एक तो ऐसे ही मार्केट दिन भर आज हायर हाई बनाते हुए ऊपर चल सकती है, जिस केस में मुझे एसएल लेके जाना पड़ेगा, या तो यहाँ से रिजेक्शन लेके जितने भी बायर आए होंगे उनको भगाने के लिए एक एटलीस्ट एक अच्छा खासा तो डाउन साइड का मोमेंटम कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डे का लो ब्रेक डाउन कर देगी, लेकिन एक अच्छा डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ से हो सकता है। तो ये सोच के मैंने यहाँ पे अभी ट्रेड बनाई है। तो देखते लॉजिकली सही हुए तो ठीक है। तो ये मेरी एंट्री है, 30 पॉइंट का टारगेट रखूँगा और 20 पॉइंट का मैं एसएल दूंगा। तो बस ये लॉजिक था ट्रेड का। इंतज़ार करते हैं, देखते हैं फाइनल आउटपुट हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, निफ्टी बार बार इस लेवल से सपोर्ट ले रहा है। इसका अगर निफ्टी ब्रेकडाउन कर दे और अगर यहाँ तक आ जाए 24,000 33 के आसपास, 30 के आसपास, तो तब तक हमें टारगेट मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट पूरा ही नीचे चला जाएगा, लेकिन अभी मुझे जो लग रहा है कि एटलीस्ट उसको यहाँ तक तो आना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। छोटा मोटा प्रॉफिट पोजीशन में चल रहा है, इंतज़ार करते हैं। आई होप कि जल्द से जल्द ये जो सपोर्ट बनाया हुआ है उसका ब्रेकडाउन कर दे। तो यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। हालांकि टारगेट सिर्फ 3 पॉइंट से ही दूर रह गया, लेकिन जैसे ही निफ्टी अपने आप को यहाँ पे होल्ड करने लगा तो मैंने अपना टारगेट बुक कर लिया। क्योंकि देखिए, पिछले हफ्ते में कुछ खास ट्रेड कर नहीं पा रहा था प्रॉफिटेबल, और कल तो लॉस ही हो गया था। तो इसलिए आज समझ लीजिए कि उसको रिकवर कर लिया है कल के लॉस को, इसलिए थोड़ा सा 2-3 पॉइंट पहले ही टारगेट मैंने बुक कर लिया है। तो आई होप आपको ट्रेड का लॉजिक समझ आया होगा। हालांकि मैं चाहता था कि एक तेज़ी से मोमेंटम यहाँ तक आए, मगर बहुत ही स्लो, धीरे धीरे नीचे आ रही थी मार्केट। तो और जैसे ही होल्ड करने लगी तो मैंने अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। तो क्योंकि क्या होता है, जब आपकी लॉस की चेन बनती है या 2-3 दिन आपको टारगेट नहीं मिलता है। एक ट्रेडिंग सेशन में पिछले तो ऐसा हुआ था कि
ऑलमोस्ट 3-4 पॉइंट से टारगेट दूर रहा और वहीं से वापस मार्केट घूम गई थी, तो नो लॉस नो प्रॉफिट पे मुझे काटना पड़ा। तो पिछला हफ्ता कुछ थोड़ा सा 3-4 दिन मेरे ठीक नहीं गए, इसलिए आज मैंने थोड़ा सा जल्दी इसको बुक कर लिया। तो किसी भी रीज़न से अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सीखते रहिए। तो मिलते हैं एक नए ट्रेडिंग सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।